नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं सारा देश 100 खबरों का ये सफर। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सफर की। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारों पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जेएनयू में जाकर छात्रों से मुलाकात की। इन मौके पर उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश विरोधी लोग ही जनता की आवाज दबाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिटलर भी खुद को राष्ट्रभक्त बोलता था। आरएसएस और बीजेपी भी यही कर रही है। जेएनयू पहुंचे राहुल गांधी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए और राहुल गो बैक के नारे भी लगाए। जेएनयू विवाद में छात्रों के एक गुट ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इधर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली पुलिस ने जेएनयू से 7 और छात्रों को एहतियातन हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जेएनयू की वीसी को देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी 6 छात्रों के नाम भी सौंपे। जेएनयू से पढ़े पूर्व सैनिकों ने जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर अपना विरोध जताते हुए अपनी डिग्री लौटाने की धमकी दी। 54वें एनडीए कोर्स के कुछ रिटायर्ड फौजियों ने जेएनयू के वीसी को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि यूनिवर्सिटी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गई है। जेएनयू कैंपस में भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में बीजेपी सांसद महेश गिरी ने सीपीआई नेता डी राजा की बेटी की तस्वीर ट्वीट कर कहा कि वो भी कार्यक्रम में मौजूद थीं। महेश गिरी ने ट्विटर पर एक वीडियो और फोटो पोस्ट किया है जिसमें डी राजा की बेटी विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। वहीं डी राजा ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये सब कुछ बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मेरी और मेरी बेटी की देशभक्ति पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। जेएनयू कैंपस में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के मामले पर वाम नेता सीताराम येचुरी, डी राजा, नीलोत्पल बासु और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। येचुरी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई आपातकाल से भी बदतर थी। येचुरी ने आरोप लगाया कि हर जगह संघ की विचारधारा को लागू करने की कोशिश की जा रही है। येचुरी ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जल्द रिहाई की मांग की। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जेएनयू कैंपस के बाहर आईएनएलटी के छात्र संगठन आईएनएसओ ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जेएनयू विवाद में वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने अफजल समर्थक छात्रों को फांसी देने की मांग की। महिलाओं ने आरोपी छात्रों के चरित्र प्रमाण पत्र पर राष्ट्र विरोधी लिखे जाने की मांग की। निडर पत्रकारिता के पैरोकार न्यूज चैनल IBN 7 ने ENBA के 2 सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स जीते हैं। IBN 7 संवाददाता अभिषेक कुमार और प्रतीक त्रिवेदी को बेहतरीन कवरेज का अवार्ड मिला है। अभिषेक कुमार को रेलवे में तत्काल स्कीम के फर्जीवाड़े बस्टिंग ऑपरेशन 30 सेकंड के लिए अवार्ड मिला है। अभिषेक ने तत्काल टिकट को लेकर चल रहे गोरख धंधे को बेनकाब किया था। ऑपरेशन 30 सेकंड में देश की जनता ने पहली बार देखा कि कैसे उनके हिस्से के टिकट महज कुछ सेकंड्स में ही लूट लिए जाते हैं और ये सब होता है एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए। वहीं हमारे चुनावी कार्यक्रम बिहार मांगे मोड़ के लिए IBN 7 संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी ने बेहतरीन कवरेज का खिताब जीता है। प्रतीक त्रिवेदी के खास अंदाज ने चुनावी कार्यक्रम में लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। प्रतीक त्रिवेदी ने बिहार के अलग अलग इलाकों की जनता को अपनी बात रखने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। जनता से उनकी उम्मीदों और समस्याओं पर बात की। वहीं साथ ही IBN 7 के सहयोगी चैनल CNN IBN को उसकी GST क्लासरूम के लिए बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड मिला। बेस्ट इन डेप्थ सीरीज के लिए रिपोर्टर्स प्रोजेक्ट को चुना गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ न्यूज कवरेज के लिए द हिमालयन ट्रेजेडी तो बेस्ट स्पॉट न्यूज रिपोर्टिंग के लिए प्रभाकर कुमार को इस अवार्ड से नवाजा गया। प्रभाकर को यह अवार्ड नेपाल में आए भूकंप की कवरेज के लिए मिला। हर साल पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को ENBA अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड मिलने के बाद IBN 7 के पत्रकारों ने जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर IBN 7 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने अपने रिपोर्टर्स की अथक मेहनत को सराहा। इधर आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फोन के जरिए सीधे जनता से मुखातिब होंगे। केजरीवाल की पूरी कैबिनेट NDMC कन्वेंशन हॉल में मौजूद रहेगी और जनता के सवालों का जवाब देगी। उधर कांग्रेस आज के दिन को छलावा दिवस के रूप में मनाएगी। बिहार में एक ही दिन में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद बीजेपी ने बिहार की नीतीश सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला।
केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने घटनाओं को चिंताजनक बताते हुए ये कहा कि बिहार फिर से जंगल राज की ओर जा रहा है, नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने यह कहा कि नीतीश कुमार बेचारे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने के बाद अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। बक्सर के बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार को 72 घंटे की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मारे गए बीजेपी नेता के परिजनों को सुरक्षा नहीं मिली तो बिहार जल उठेगा। बीजेपी ने आज शाहबाद बंद करने का ऐलान किया है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुक्रवार को ओझा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी शव यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार के नवादा से विधायक राजवल्लभ यादव पर नालंदा की एक नाबालिग लड़की को अगवा कर बलात्कार का आरोप लगा है। मामले की जांच जारी है। डीआईजी ने आरोप को सही मानते हुए विधायक की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। पीड़ित के मुताबिक उसे आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव ने मामला दबाने के लिए 30,000 रुपए की पेशकश भी की। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मेक इन इंडिया वीक का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने लोगों को मेक इन इंडिया कार्यक्रम से होने वाले फायदे बताए। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात को दोहराया। मुंबई में मेक इन इंडिया वीक के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी के साथ स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। मेक इन इंडिया वीक का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। इस मेक इन इंडिया वीक में कई राज्यों के सीएम और देश विदेश के उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। मेक इन इंडिया सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन करने वाले महाराष्ट्र को उम्मीद है कि पूरे हफ्ते के दौरान करीब 4,000 अरब रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिल सकता है। देश के 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर, देवबंद और बीकापुर में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया। इसके अलावा बिहार में मधुबनी जिले के हरलाखी में, पंजाब के खरूर साहिब और मध्य प्रदेश की मैहर विधानसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ। महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तेलंगाना में भी एक-एक सीट पर चुनाव हुए। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उद्योगपति विजय माल्या पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जन्मदिन पर खर्च करने के लिए खूब पैसे हैं। वरुण गांधी ने कहा कि माल्या पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन नहीं चुका पाता तो घर की कुर्की हो जाती है। मुंबई हमले के साजिशकर्ता डेविड हेडली ने अपनी गवाही के 5वें दिन कई और अहम खुलासे किए। हेडली ने मुंबई हमले के इस्तेमाल हुए आतंकी कोड वर्ड का भी खुलासा किया। हेडली ने गवाही के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि हम ईमेल में आतंकी मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को अंकल, हाफिज सईद को बड़े अंकल कहते थे। हेडली ने गवाही में बताया कि वो जेल को अस्पताल और पुलिस को डॉक्टर कहता था। उसने बताया कि ये सारे कोड वर्ड वो और साजिद मीर मेल में करते थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के चौकी बल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया तो 2 जवान भी शहीद हो गए। इस हमले में सेना के एक अधिकारी सहित 4 जवान घायल भी हो गए। सेना की टुकड़ी पर यह हमला उस वक्त हुआ जब जवानों ने एक मकान पर छापा मारा। सेना ने कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया। घायल जवानों को इलाज के आर्मी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इधर फिलहाल सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मध्य प्रदेश की धार में कुछ हिंदू संगठनों ने आरएसएस के कार्यालय पर जमकर पथराव किया। भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन मुस्लिमों को नमाज अता करने की इजाजत के बाद कुछ हिंदू संगठन नाराज हैं। लखनऊ में लगाए गए पोस्टर्स को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, जिसके बाद यूपी टूरिज्म विभाग की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स को हटा लिया गया। पोस्टर में राधा को वस्त्रहीन दिखाया गया था। आगरा में शिवसेना ने कॉलेजेस में पर्चे बांटकर वैलेंटाइन ना मनाने की सलाह दी है। छात्र छात्राओं का कहना है कि शिवसेना के लोगों को इसे नहीं मनाना चाहिए, लेकिन दूसरों को नसीहत ना दें। उत्तराखंड के लाल कुआं में भीषण आग लगने से आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने से रेता बजरी से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनका लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दिल्ली के जनपथ में एक ऑडी कार ने पहले फुटपाथ पर गाड़ी चला दी और इसके बाद बेकाबू कार ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी टक्कर मार दी। दिल्ली के नजफगढ़ के नांगल डेयरी कॉलोनी में एक कार ने ई रिक्शा और रेहड़ी वाले को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव भी किया गया। नोएडा के सेक्टर 20 के हरोला इलाके में जनवरी से लेकर अब तक 12 बच्चे गायब हो गए हैं। पीड़ित लोगों का कहना है कि पुलिस से शिकायत के बाद भी अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
पीड़ित लोग एक बार फिर निठारी जैसी घटना की आशंका जता रहे हैं। इस बारे में अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के ही दो गुटों में आपस में जमकर झड़प हुई। यह सारा झगड़ा एक होर्डिंग लगाने को लेकर था, जिसके बाद बीजेपी के दो गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के स्कूल में घुस गए और कई राउंड फायरिंग की। इतना ही नहीं, बवाल कर रहे लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ भी की। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर 3 लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बैग में से पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले हैं। रेलवे पुलिस, मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और एटीएस जांच में जुटी हुई है। इधर हरियाणा के झज्जर जिले में अस्पताल में भर्ती एक महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। महिला ने एक दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में एक अनजान शख्स को आईसीयू में दाखिल होते देखा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इधर यूपी के आगरा में एक ही दिन में 2 अलग अलग इलाकों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई तो एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया गया। आगरा के हरि पर्वत इलाके में आगरा विश्वविद्यालय में कार्यरत क्लर्क को गोली मार दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं आगरा के जगनेर इलाके में मामूली विवाद पर एक शख्स की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई, जबकि एमएम गेट इलाके में एक चांदी कारीगर को सरेआम गोली मार दी गई। मेरठ के राजकीय बाल सुधार गृह से 6 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने में बाल सुधार गृह के अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत का अंदेशा जताया जा रहा है। बिहार के सासाराम जिले में शिवसागर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। हादसा ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत होने से हुआ। गुजरात के अमरेली में एक बस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। बस अनियंत्रित होकर पलटने से यह हादसा हुआ। यूपी के सुल्तानपुर में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार करण मिश्रा कार से कहीं जा रहे थे, तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 साइकिल चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। चोर एक कोचिंग से साइकिल चुराने की कोशिश कर रहा था। पकड़े गए चोरों को छात्रों ने अनोखी सजा दी और सबके सामने ही सड़क पर उससे उठक बैठक कराई। पुलिस के यहाँ पहुंचने के बाद चोरों को छोड़ दिया गया। अलीगढ़ में सीआरपीएफ की डिप्टी कमांडेंट पर पत्नी को मारपीट कर घर से बाहर निकालने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। पत्नी ने दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मुंबई में रहने वाला नेशनल कराटे चैंपियन इंद्रजीत पिछले 25 दिनों से लापता है। इंद्रजीत के परिवार वालों को काफी कोशिशों के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पा रहा। यही नहीं, इंद्रजीत की वैगन आर कार का भी अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। उसके मोबाइल को ट्रेस करने पर आखिरी लोकेशन और बाट के नजदीक देखी गई थी। इंद्रजीत 21 जनवरी की सुबह काम से पुणे के लिए निकला था, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा है। ऐसे में उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ में रेलवे विभाग की संवेदनहीनता देखने को मिली, जब ट्रैक पर पड़े एक शव को 4 घंटे तक नहीं हटाया गया। इसके बाद ट्रेन शव को कुचलते हुए चली गई। शव पड़े होने की सूचना पर जीआरपी वहां पहुंची। साथ में मृतक के पिता भी थे, लेकिन घंटों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और पिता के सामने ही शव ट्रेन से कुचल दिया गया। कोयम्बटूर के रहने वाले बालामुरुगन ने अपनी पत्नी पूर्णिमा के साथ भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में वो पहुंचे और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में 1 करोड़ रुपए का हीरो से जड़ित मुकुट चढ़ाया। वसंत पंचमी के त्योहार से ब्रजभूमि में 45 दिन के होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। वसंत पंचमी पर यहां के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई है। वहां अब तक 3.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। बर्फबारी से वहां पुनर्निर्माण का काम भी प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के धनौल्टी में भारी बर्फबारी से लोगों में खासा उत्साह है। हालांकि बर्फबारी के बाद शीतलहर का कहर बढ़ गया है, लेकिन पर्यटन और खेती के लिए बर्फबारी खुशखबरी बनकर आई है। शिमला में बर्फबारी के बीच भी बच्चे फुटबॉल और क्रिकेट खेलने का लुत्फ उठा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच भी बच्चों का खेल को लेकर जुनून कम नहीं हो रहा। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। यह मैच सीरीज का निर्णायक मुकाबला होगा। बता दें कि भारत और श्रीलंका ने दोनों ने एक मैच जीतकर सीरीज जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। ऐसे में आज का मैच जीतने वाली टीम ट्रॉफी की हकदार होगी। ये सीरीज जीतना इसलिए भी अहम है कि जो भी टीम इस 3 मैचों की सीरीज को जीतेगी वो आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर काबिज हो जाएगी। उधर भारत की अंडर 19 टीम के लिए भी आज का दिन खास है। आज अंडर 19 विश्व कप का मेगा फाइनल भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है। मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता है। भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। यह मैच मीरपुर के शेर बंगला स्टेडियम में खेला जा रहा है। गौरतलब है कि अगर भारत यहां फाइनल जीता है तो ये उनका चौथा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब होगा।
ब्यूनस आयर्स में अल्जाइमर की मरीज एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करने वाली महिला ने ही पिटाई कर दी। ये सारी वारदात कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बेटी ने शक होने पर कैमरा लगवाया था। हिजन वैली में एक पिता ने अपनी 15 साल के लड़के की जान बचा ली जब वो स्कीइंग करने के दौरान बर्फ में फंस गया था। चीन के जिसुआंगबाना में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी हाईवे पर पहुंच गया और उसने कई गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया। हाथी के आतंक से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। हाथी ने हाईवे पर पूरे 20 मिनट तक उत्पात मचाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। थाईलैंड में तेज रफ्तार से जा रही एक कार के डैशबोर्ड पर अचानक एक सांप आ गया। इसके बाद कार में सवार दंपति ने कार रोकी और कार छोड़कर भाग गए। अबू धाबी में एक 88 मंजिला निर्माणाधीन इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। विशन में कार से कुचलने के आरोप में महिबुर रहमान नाम के एक IT स्टाफ को 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उसने 2015 में एक ग्रुप को कुचल दिया था। नशे पर रोकथाम के लिए पंजाब सरकार ने अभिनेता सनी देओल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक वीडियो में सनी नशे के खिलाफ संदेश देते नजर आ रहे हैं। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कटरीना की फितूर पर पुलकित की सनम रे भारी पड़ती नजर आ रही है। फिल्म ने पहले दिन औसत से भी कम कलेक्शन किया। कटरीना कैफ, आदित्य रॉय कपूर और तब्बू स्टार फिल्म फितूर का खुमार पहले दिन लोगों के सिर पर चढ़ता नजर नहीं आया। इधर शाहरुख खान की रईस और सलमान खान की सुल्तान एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खबर है कि शाहरुख की रईस की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत राब्ता नामक एक फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। ये फिल्म बदरापुर प्रोड्यूस करने वाले दिनेश विजयन की पहली और डायरेक्टोरियल फिल्म है।